हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन विद अयान टीवी शो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अयान का सिबलिंग्स आने वाला है। तो यानी कि मैं 8 मंथ एक्सपेक्टेड हूँ। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी सी अपनी रूटीन, इस टाइम की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बस आज मैं यही सोच के मैंने कैमरा उठा लिया। और ये है मॉर्निंग का टाइम जब मैं अभी उठी हूँ और अयान अभी सो रहा है। मैं इसको उठाऊँगी अभी स्कूल के लिए। तो मैं अब यहाँ से अपनी डेली रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो स्टार्टिंग का फेज़ था वो मेरे लिए बहुत ही उतार चढ़ाव वाला था, क्योंकि ऑन दिस सेकंड फेज़ ऑफ पैंडेमिक आई लॉस्ट माय मदर। और जस्ट इस इंसिडेंट के बाद मुझे पता चला कि डैट आई हैव कंसीव्ड। और ये मेरे लिए बहुत ही अजीब सिचुएशन थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। खैर, लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्ट्रॉन्ग बनाया। और फिर मुझे लगा ये मेरी मम्मी का ही आशीर्वाद होगा, तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया और मैं आगे बढ़ी। तो खैर, मैं यहाँ से अपना डेली रूटीन स्टार्ट करती हूँ। ये मैं यहाँ पे अपने मॉर्निंग की मेडिसिन ले रही हूँ जो मुझे खाली पेट लेने होते हैं। तो बस अब ये मैं वही ले रही हूँ। और हमारा कोई सेकंड बेबी का प्लान नहीं था, हमने कभी सेकंड बेबी के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि नहीं, सेकंड बेबी होना चाहिए। तो शायद ये उन्हीं का आशीर्वाद है। तो ये सोच के मैंने फिर अपनी लाइफ को और भी अच्छे से जीना सीखा और अपने रूटीन को स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैं आधे घंटे के मेडिसिन के बाद मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। मैं आमंड को भिगो के खाती हूँ, रात में भिगो देती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई थी। तो आमंड और ये अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, डेट्स हैं, अंजीर है और ये दलिया। इसके बाद मैं अयान को उठाती हूँ, उसको स्कूल के लिए रेडी करती हूँ और उसका ये मिल्क रेडी है, उसके लंच बॉक्स रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पे अयान दूध पी रहा है, स्कूल के लिए रेडी हो गया है। अयान रुको बेटा, तो तेज तेज नहीं भागो। बाय बाय। तो यहाँ बन रहा है मेरा ब्रेकफास्ट, पनीर के पराठे। पहले मैं शाम को पनीर और मशरूम को फ्राई करके लिया करती थी, फिर मुझे कुछ दिन बाद वो बिल्कुल खाने का इच्छा नहीं करता था, तो मैं इसको पनीर के पराठे में कन्वर्ट कर दी। मैं मॉर्निंग पनीर के पराठे और चाय ले लेती हूँ। और पनीर का पराठा तो अयान का भी फेवरेट है, तो वो भी आराम से स्कूल में ले जाके खा लेता है। तो यहाँ पे अयान आ चुका है स्कूल से, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और सैटरडे है तो उसके आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ फ्रूट्स और उसको भी खिला रही हूँ और उसके नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन भी करा रही हूँ। तो यहाँ पे चल रही है मेरी सेल्फ पैम्परिंग। तो मैं यहाँ पे अपना पेडिक्योर करा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी जा नहीं सकती थी कहीं बाहर करवाने के लिए, तो घर पे ही बस मेरे हो रहे थे। और यहाँ पे मेरे काव्या भी ट्राई कर रही थी तब से करने के लिए, पानी में खूब इंजॉय करी थी, पानी में डालना, मेरा करना। और यहाँ पे थम से गिरी, तो ये भी खूब इंजॉय कर रही थी पानी में। तो अब यहाँ चलिए मेरी पोस्टपार्टम प्रिपरेशन। तो मेरी इस टाइम बॉडी काफ़ी ही डार्क हो गई है, काफ़ी कॉम्प्लेक्शन डल हो गए हैं, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये है मेरे उपटन, मैंने इसको घर पे ही बनाया है और इसमें मैंने ब्लैक सरसों जो होता है, येलो वाला सरसों और चिरौंजी, आमंड, इन सबों को हल्का सा फ्राई करके भून के हल्का सा इसको दूध में मैंने काफ़ी देर तक इसको बॉईल किया है। उसके बाद इसको मैं 3-4 दिन तक इसको धूप में सुखाने के बाद इसको मैं पिस करके रख लूँगी और डेली इसको थोड़ा-थोड़ा यूज़ करूँगी। इससे काफ़ी कॉम्प्लेक्शन ठीक होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरी बालकनी में एक पिजन ने अपना नेस्ट बनाया था और उसका छोटा सा बेबी यहाँ पता नहीं कैसे गिर गया या उड़ के आ गया, पता नहीं कैसे। तो अयान ने यहाँ पे चावल डाल दी कि शायद वो खा ले, उसको भूख लगी होगी। तो खैर, यहाँ पे पता नहीं क्या कोइंसिडेंस है कि जब लास्ट टाइम अयान के टाइम में मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो भी इस तरह पिजन ने अपना बच्चा दिया था और मेरे डॉगी ने भी दिया था अपने बच्चे। और जब काव्या के टाइम में मेरी देवरानी प्रेग्नेंट हुई तो भी सेम यही हुआ था। और इस टाइम फिर पिजन ने यहाँ पे अपना बच्चा दिया और मेरा डॉगी भी शायद इस टाइम प्रेग्नेंट है। तो अब मैं यहाँ की रेडी हो चुकी हूँ, तो अब मैं चलती हूँ लंच करने। तो यहाँ आ गया है हमारा लंच। मैं साथ में अपने अयान को भी लंच करा देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा डाउन मैं भी लग रही हूँ और अयान भी लग रहा है, क्योंकि अयान के चल रहे एग्ज़ाम। तो हम लोगों ने कल लेट नाइट तक प्रिपरेशन की थी और मॉर्निंग में उठ के फिर इसको चल टाइम से स्कूल भेजना और फिर अभी हम लोग पढ़ाई किए थे। तो यहाँ पे हम लोग मस्ती करते करते बस लंच कर रहे हैं।
मैं यहाँ बता रही हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पे एक कद्दू की सब्ज़ी थी, एक आलू परवल सब्ज़ी थी, और यहाँ पे है एक बड़ी मिर्ची वाली पकौड़ी जो कि अयान की फ़ेवरेट है। अयान मिर्ची नहीं खाता है, लेकिन हाँ मतलब ये उसकी फ़ेवरेट है, बड़ी मिर्ची वाली पकौड़ी। सच में बहुत टेस्टी लगती है। ठीक है, अब मैं मिलती हूँ खाना खाने के बाद आपसे। तो लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो मैंने सोचा चलो नेल पेंट लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर कराया था। तो मैंने देखा कि मेरे मैक्सिमम नेल पेंट तो सूख गए हैं बहुत टाइम से यूज़ ना करने से। तो मैं उन्हीं को छाँटने लगी कि मैं उनको अलग कर दूँ, और जो नेल पेंट थोड़े से ठीक ठाक थे मैं उनको लगा रही थी। और बस यहाँ पे बस मैं नेल पेंट लगा के दिखा रही हूँ सबको। पापा, जब मैंने मम्मा के लिए गिफ्ट लाया था वो दिया जाए आज? हाँ चलो 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 चलो। हाँ चलो दिया जाए। मम्मा ये सब कैसे कर इतने प्यार से मैंने चाची ने लगाया था। हाँ बेटा, वो टेप अच्छी क्वालिटी की नहीं थी ना, इससे सब गिर गए। कोई बात नहीं, आज मैं न्यू टेप मंगा के ना फिर से लगवा दूंगी, ठीक है? आपके साइड नेल पेंट सूख गए क्या? बेटा सारे नेल पेंट सूख गए। पर मैं लाए हूँ, मैं लाए हूँ आपके लिए एक सरप्राइज। मेरे लिए सरप्राइज? सच्ची सच्ची? कहाँ है, दिखाओ। ये क्या है? आपके लिए। ये क्या है? देखिए तो। ओह माय गॉड, तो ये सब फटा। सच में मेरे ही है ना? वाओ, क्या है ये? ये आपके लिए। ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स, वाओ, ओह माय गॉड। ये क्या है? फॉरएवर प्रोफेशनल, क्या लिक्विड फाउंडेशन? ओह माय गॉड, ये क्या है? कहाँ लिखा है? लॉन्ग वेयर जेल आईलाइनर एंड टैटू। ओह माय गॉड, ये क्या है? कंसीलर। कंसीलर जान है? नहीं बेटा, इतना तो मेकअप का नहीं पता है आपको। देखिए कंसीलर, ओह माय गॉड। ये क्या है? ये क्या है? प्रोफेशनल डेली लाइफ है क्या ये? मस्कारा। ये क्या है? विटामिन सी सीरम। किसका है? मिलान ग्रो। ये तो बहुत अच्छा है, ये मुझे चाहिए भी था। आपको कैसे पता चला? मैं देखा था कि आप रात में ऑनलाइन इसी को देख रही थी। ओह माय गॉड, उसी में से देख के समझ गए मुझे चाहिए। ओह गॉड, बच्चे कितना अच्छा है। कुछ 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 कुछ। हाँ तो नेल पेंट सूख गया ना। तो नेल पेंट कहाँ है? और ये क्या है? फॉरएवर टू वे केक। ओह माय गॉड, ये क्या ये कॉम्पैक्ट है? ओह माय, इतने तो बेटा तुम्हारे पापा को नहीं पता होंगे, इतने इतने प्रोडक्ट्स आते हैं। ये क्या है? लैक्मे एब्सोल्यूट स्किन नेचुरल मूव्स। इसके बारे में कैसे पता चला? पता चल गया। कैसे पता चला? बताओ, कौन किसने खरीदवाया? पापा ने, मैंने बताया ये सब खरीद दो। पूरा ब्यूटी 18 कलर आई शेडो, वाओ। इसे थोड़ा खुले रास्ते में लाने से। ये मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है कि वो आपको तो लगा नहीं किया होगा, सब खोल के देख रहे होगे ना। कैसे नहीं देखो खोल के दोनों। कैसे ओपन होगा? दीजिए। खुला नहीं, ले रहे थे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सारे कलर्स हैं यार, बहुत प्यारा लगा सस्ता मेकअप करूँ मैं। मैं पेन को दिखाइए, थोड़ा सा पेन को दिखाइए। तो मैं कर लूँ, मैंने लगाया, आज लगाया तो नहीं था। वाओ, बहुत प्यारे प्यारे कलर है यार, मुझे तो पता नहीं था कि आप इतना बड़ा मेरा काम कर सकते हो। तो लगाएंगे भी, अच्छे से लगाएंगे। अच्छी लगती है। इतना प्यारा प्यारा सा शेड है, कैसे आपको पता चला शेड के बारे में? पता चल गया। चल गया, बहुत प्यारा है। और नेल पेंट? नेल पेंट ये सब तो लगाने के प्रोडक्ट्स है। लगाने के प्रोडक्ट्स भी दिखा ना आपको। नेल पेंट सूट, नेल पेंट लाओ मेरे लिए। कोई बात नहीं, सब बहुत प्यारे हैं। देखिए देखिए, अगर ये कैसा है? बहुत प्यारा। ये तो पता है मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, और ना मैं ऑनलाइन सच में देख रही थी रात में, लेकिन मैं ऑर्डर नहीं कर पाई थी। अच्छा हुआ, ठीक है। तो मैं दिखती हूँ खोल खोल के। पेन से दिखाइए। पेन सूट दिखा और मुझे भी। ठीक है, अब हाथ से टूट गया। नहीं, इसका कैप है, कैसे निकलेगा? खुल जाओ। वाओ, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है। इसको वैसे रात में लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लगा के टेस्ट करते हैं। निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। निकल नहीं पाया, कैसे निकल? थोड़ा घोलना ठीक है। हाँ अच्छा आइडिया है। वैसे क्या करता है? बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी है। तो शुरू क्या? नहीं, विटामिन सी सीरम है ये। मतलब क्या होता है वो देना, मेरा तो मेरा हरी कर दिया। मेरे लाई नहीं, बहुत महंगा है मेरा। देखो ओह सॉरी सॉरी सॉरी।
बताओ ये कितना है? तो ये आया है। तो पैक है पूरे, इसे तो खुले बहुत टाइम लगेगा, आज सब खोल डालूंगी। आज हम फिर ना अच्छे से मेकअप, अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग ना एक व्लॉग बनाएंगे जिसमें आयान मेरा मेकअप करेगा। जब तक इतने प्रोडक्ट्स पता है कैसे कैसे कहाँ, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये भी पता ही होगा कहाँ लगाते हैं। ठीक है, एक टेस्ट ले आपका। इसको पता है कहाँ लगाते हैं? हाँ, इसको आइस पे लगाते हैं। आईज पे कहाँ? आईब्रो। आईब्रो पे ही क्या है? देखिए क्या? ये मस्कारा है ना? उसका ओ ये वाला है। ये तो यहाँ पे लगा। नहीं, रुको दिखाती हूँ मैं ऊपर है? कैसे ओपन होगा। ऊपर है? नहीं रुको मैं दिखाती हूँ, आप शायद देख के समझ जाओ कि ये क्या चीज़ है। ओ दिया। क्या है? इसको लोग ऐसे लगाते हैं कुछ यहाँ पे कैसे कैसे? ये ऐसे। देखो ये वाला। हाँ कैसे दीदी। कहाँ लगाते, लगाइए। आयान को पता है, देखा मैंने कहा ना क्या कर दिया। क्या कर दिया? तो ये आयान को पता था ना। एक टेस्ट और लेते हैं। अब ये क्या है? ये ऊपर कहाँ है? लगाते हैं? ऊपर है? नहीं बैठ गए। अब ये बताओ, ये कहाँ लगाते हैं? दिखाइए, खोल के तो दिखाइए। खुली तो नहीं रहा यार। दीदी हम अरे दीदी हम अरे रुको ना बेटा, नहीं खुलेगा। तुम प्रेग्नेंट हो, हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, तुमसे नहीं खुलेगा। अच्छा, अरे मुझे दे दी, अब से खुल जाएगा। हम खोले। अच्छा आप ये बताओ सबको कि आपको क्या चाहिए, हमको बॉय की गर्ल? हम गर्ल चाहिए। गर्ल। गर्ल? क्यों? ऐसा क्यों मत पूछना, क्यों? नहीं बता पाएंगे। नहीं बताना पड़ेगा ना, रीजन तो। अरे रीजन ही नहीं है, बस यार, तो खुल नहीं रहा है ये। हम खोल। इधर से खुलना था। रीजन रीजन तो क्या है? ये वाला आईलाइनर है, ये वाला नहीं, ब्रश वाला। ये तो ये तो बहुत अच्छा है। दो छोटे छोटे ब्रश दिए, एक कैसे शार्प वाला है, एक कैसे। वाओ, ये पता है ऐसे टैटू बनाने वाला है, ऐसे शॉप ऐसे लगाने वाला, और ये साइड कॉर्नर लगाने वाला है। वाओ, ये तो मुझे तो लगा वो वाला है, तो मैं साइड से खोल रही थी कि उसकी स्टिक निकलेगी, लेकिन ये तो ये वाला है। बहुत प्यारा। अच्छा ये लगाते कहाँ हैं? हम लोग एक क्वेश्चन पे थे कि आईलाइनर लगाते कहाँ हैं? कहाँ पे? आइस। आइस? आइस तो सब है। मतलब कि यहाँ पे कैसे लगाते हैं? दो लगा के दिखा। नहीं लगा के नहीं, बस ब्रश से करके देखो। ऐसे मान लो, हाँ ले ये लिया, है, मान ले लिया। ऐसे ले लिए। पता है ये आईलाइनर ऐसे लगाते हैं, ये यहाँ से गया, ठीक है। वो एक सरप्राइज और था, देख ही लिया। क्या क्या? वो देख लिया। हाँ ओह माय गॉड, थैंक यू, बहुत अच्छा है। तो ये फ्लैग नहीं तोड़ा जाता। हाँ प्लान नहीं तोड़ा जाता। कैसा है फिर? तो क्यों तोड़ा? प्लास्टिक, प्लास्टिक है, छू के देखिए। प्लास्टिक का नहीं है ये, ना कपड़े का होता है, ये आर्टिफिशियल है। देखिए। हाँ ये काम अच्छा है कि आपने अपने तोड़ा नहीं और दे दिया। मेकअप आता है तो सीख लेना अच्छे से। ठीक है, तो मैं ये सब बाजार हटाती हूँ, ठीक है। थैंक यू एन, और सबसे पहले थैंक यू यार, हग मी। और आप लाया, कौन लाया? मैं पापा। पापा लाए? हाँ, इन तीनों को भी खोल दे। नहीं, अब जिस दिन आप मेकअप करना उस दिन खोलेंगे, बहुत टाइम लग जा रहा है, मैं थक गई। तो यहाँ ये सब करके हम लोग इतने थक गए थे कि फिर हम लोग सोने चले गए, और 1-1.5 घंटा सोने के बाद फिर थोड़ा सा मैं टीवी देखी। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि आयान मेरी इस टाइम इतनी केयर करता है कि मैं क्या बताऊँ। और वो डेली मेरे लिए नारियल पानी लाता है स्कूल से। वो पहले स्टाफ लाते थे, लेकिन 1-2 दिन गैप हो गया, उसके बाद से उसने अपना रूटीन बना लिया कि जब वो स्कूल से आता है तो मेरे लिए नारियल पानी लाता है और मुझे रूम में ला के पिलाता है अपने सामने। और जूस भी पहले वो किसी के हेल्प से निकलवाता था, और अब वो खुद भी निकाल लेता है और लाता है, मुझे जूस भी पिलाता है। और फिर सबको देखता है मना करते हुए कि हैवी चीज़ नहीं उठानी है, तो अगर मैं 2 प्लेट भी उठा लेती हूँ तो वो चिल्लाने लगता है कि नहीं मम्मा हैवी ये मत उठाओ। तो इस तरह से, और फिर बहुत तरीके से मेरी वो बहुत केयर करता है।
तो यहाँ पे हम लोग का शाम का कुछ थोड़ा बहुत आ गया है। तो ये हैं डेट्स के लड्डू जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ये डेट्स और नारियल लड्डू हैं और रसगुल्ला है जो इस टाइम हम लोग खाते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके उठ गए हैं, तो हम लोग शाम को फिर ये खाते हैं और इसके बाद क्या खाते हैं आयान? फिर हम लोग दूध पीते हैं ना, गुड बच्चे की तरह। हम दोनों लोग दूध पीते हैं और फिर शाम को फिर हम लोग सूप पीते हैं और फिर डिनर करके फिर सो जाते हैं टीवी देख के ना। ये लड्डू वैसे तो रेडीमेड है, लेकिन बहुत छोटी है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स और खोआ नहीं रहता है इसमें, बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, सारे नारियल रहते हैं और डेट्स स्पेशल लड्डू है। तो ये बहुत हेल्दी और यमी होता है। आयान डेट्स बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन ये लड्डू इसका फेवरेट है ना। और इसका मुझे बहुत शुगर नहीं पसंद है, एकदम लाइट शुगर रहता है इसमें, बहुत टेस्टी होता है। डेट्स अब क्या खाएगी? नहीं टू तुम खाओगे, टू मैं। नहीं। अच्छा बाय, जल्दी फिनिश करो। अब इसके बाद थोड़ा सा आयान को क्या करना है? नहीं। नहीं करना है, नहीं। करना है। नहीं। आयान को पढ़ाना है। नहीं। अब आयान करेगा स्टडी, स्टडी के बीच में पिएगा दूध और मम्मा भी पिएगी दूध। नहीं। हाँ, नहीं। और उसके बाद फिर हम लोग सूप पीते हैं। अच्छा, मेरे इस टाइम ना प्रेगनेंसी टाइम में क्या हुए थे, मेरे सांस बहुत फूलते थे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। सबको होते हैं, मुझे ही हो रहे थे ऐसा। और मे बी विंटर भी था, इसलिए भी हो सकता है कि मेरे सांस बहुत फूल रहे थे। आपने नोटिस में भी किया होगा कि मैं बात भी कर रही हूँ ना, तो मैं अंदर से हाफ रही हूँ। और मेरे इस टाइम में बहुत थोड़ा डल फील भी कर रही थी और मेरे कॉम्प्लेक्शन भी काफ़ी डल हो गए थे। तो जिस लोगों ने बताया कि शायद आफ्टर डिलीवरी ये सब नॉर्मल हो जाए, तो देखते हैं फिर तब तक सही होता है कि नहीं। तो इस तरह से मैंने आपको अपना इस टाइम का रूटीन दिखाया कि मैं अपने डाइट में क्या-क्या ले रही हूँ। और कहते हैं ना, अच्छी डाइट लेने से, हेल्दी डाइट लेने से बच्चे पे भी एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और मदर पे भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मैं इतना सब कुछ खा रही थी, लेकिन मेरी बॉडी पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं बहुत अब मोटी नहीं हो रही थी। सब लोग यही बोल रहे थे, इतना खा रही हो, कहाँ जा रहा है? लेकिन ये अच्छी बात थी कि अगर मैं मोटी होती तो शायद मैं इतना नहीं खा पाती। लगता है यार मैं मोटी हो रही हूँ, कितना खाऊँ? लेकिन हाँ, मेरी बॉडी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो मैं बेफ़िक्र होके खा रही थी और जो भी था बस मेरा पेट ही निकला हुआ था। तो इस तरह से मैंने अपना ये रूटीन शेयर किया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब